इस वीडियो में हम करने वाले हैं फिजिक्स की बुक से चैप्टर नंबर 2 के नोट्स। ये जो नोट्स है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इन्हें ध्यान से समझिएगा। मैंने नोट्स के साथ साथ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो चैप्टर में वो भी करवाए हैं, इसलिए ये जो नोट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए मैं इस जो ये वीडियो है इसके अंदर मैं नोट्स करवाऊंगा आपको, आप लिखते जाइए साथ साथ। इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है उन्हीं को मैं समझाऊंगा। ओके, जो अदर वीडियोज़ है उनके अंदर मैंने नोट्स को समझाए हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। ये नोट्स किसी टीचर के द्वारा करवाए गए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और बता देता हूँ, ये जो नोट्स है ये अच्छी राइटिंग से किए गए हैं, इसलिए आपको समझ में भी आ रहे होंगे। चैप्टर हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। पहले हमारा फोर्स की डेफिनेशन, फिर है इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब देखिए इसके अंदर इंपॉर्टेंट अपनी बात क्या है, ये पहले तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, ए पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। फिर इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के अंदर 5 पॉइंट है और ये 5 पॉइंट हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट है, याद भी हो जाएंगे, इजी है। फिर आगे चलते हैं। फोर्स 2 प्रकार की होती है। फिर बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स को डिफाइन किया गया है। फिर बैलेंस्ड फोर्स के अंदर जो 4 प्रकार की फोर्स एक्ट करती है वो है फोर्स ऑफ पावर पुश, फ्रिक्शन, ग्रेविटी और रिएक्शन। ये थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। बैलेंस्ड फोर्स में तो वैसे पूरा जो नोट्स है वो इंपॉर्टेंट करवाए, लेकिन मैं वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो एग्जाम में आते हैं। ओके, रिपीट होते हैं एग्जाम में। देखिए फिर बैलेंस्ड फोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन इन ए, हाँ ये पूछा जाता है। ये जो पैराग्राफ है आपका ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पढ़ दिएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि या तो बैलेंस और जो अनबैलेंस्ड फोर्स है उनकी डेफिनेशन लिखो और उसी के साथ उनका एक एक एग्जाम्पल लिखो। तो एग्जाम्पल भी बताना आपको और इनकी डेफिनेशन भी बतानी है। फिर इंपॉर्टेंट आ गया अपना वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पर ये चैप्टर है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जो न्यूटन है उसके अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, यानी कि वो मूवमेंट नहीं कर रही है, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, मूवमेंट नहीं करना चाहती है। और कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, ठीक है। फिर लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया को ही हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल हमारा आ गया ए स्टोन इज ग्रेटर इनर्शिया देन ए फुटबॉल, इनर्शिया का एग्जाम्पल। फिर अपना अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम आ जाता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम को डिनोट करते हैं पी से, मास को एम से, वी को वेलोसिटी से, ठीक है। सो ये भी लिख सकते हैं पी इक्वल टू एम इंटू वी या एम वी। एम वी का मतलब भी होता है एम इंटू वी। इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। फिर ये जो मोमेंटम की डेफिनेशन है वो, तो मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। तो फॉर्मूले में था जो वही डेफिनेशन में आ गया, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। पी यानी मोमेंटम, एम यानी मास ऑफ द बॉडी, वी यानी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। फिर ये कुछ बताया गया, इसकी एसआई यूनिट होती है किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड। हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है 100%, इसलिए इसे आप नोटिस करना। केजी मीटर पर सेकंड पूछा जाता है, ये एसआई यूनिट क्या है, एमसीक्यू में पूछा जाता है कि जो मोमेंटम है उसकी एसआई यूनिट क्या है। फिर अपना अगला आता है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, उधर लिखा हुआ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन विच द फोर्स एक्ट्स। तो फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स इज प्रोपोर्शनल। ये जो अपना बीच में साइन है इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल, ऐसे रोम का साइन होता है प्रोपोर्शनल का, बोलते हैं प्रोपोर्शनल। फोर्स है वो चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम टेकन के प्रोपोर्शनल है। एम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एम इंटू ए, सो एम इंटू, सो लास्ट में हमारा ऐसे बन जाता है। देखिए क्या है इसमें, ये कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ लेता है, वैसे इंपॉर्टेंट है ये। देखिए हमने देखा कि फोर्स है, इतना याद रखना, फोर्स है एम ए यानी मास इंटू एक्सेलरेशन की प्रोपोर्शनल है। एक्सेलरेशन तो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा। तो हम करते क्या है कि ये जो हमारा ये प्रोपोर्शनल का ये साइन है, इसे हटाने के लिए के लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, के लगा देते हैं। तो इज इक्वल टू में के एम ए, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं इस के का कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट है, तो के इज इक्वल टू में एम ए। तो ऐसे बनता है हमारा फॉर्मूला, सॉरी एफ इंटू में, एफ है ये। ओके, अब आगे चलते हैं।
फिर अगला टॉपिक है अपना न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो मैं ये इंपॉर्टेंट लाइन करा रहा हूँ क्योंकि जो बाकी का बच गया ना अपना, वो अपने क्वेश्चंस के अंदर आ जाएगा। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराना चाहता हूँ जो कि टेस्ट पेपर में, एग्जाम पेपर में पिछली बार पूछे गए थे, सीबीएसई के द्वारा पूछा जाता है वो क्वेश्चन। और एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ये जो नोट्स है वो जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं उनके लिए भी है, और जो एस चंद पढ़ते हैं, एस चंद बुक आती है सप्लीमेंट्री बुक, वो भी उनके लिए भी है। ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि कोई बॉडी किसी बॉडी पर फोर्स लगा रही है तो वो बॉडी भी रिप्लाई के अंदर उसे फोर्स लगा रही है। तो ये हो गया हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अपना टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें पूछ लेता है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। तो ये अपना फर्स्ट पैराग्राफ है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसे ध्यान से पढ़िएगा। ये पूछ लेता है इसके अंदर। फिर आ जाता है इसके अंदर कोलिजन, मतलब कोई एग्जांपल दिया हुआ है कि दो बॉडी के अंदर कोलिजन होता है, फिर मोमेंटम बदलता है या नहीं बदलता। ठीक। तो पूरा इसके अंदर क्या है ये मैं समझा रहा नहीं हूँ कि हम नोट्स भी करेंगे समझाएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो अगले वीडियो में मैं जरूर आपको समझाऊंगा। ये वीडियो मैंने बना रखे हैं वैसे समझाने के। ये अपना नेक्स्ट पेज है, वो उधर बच गया था। ये पूरा एग्जाम्पल ही आपकी बुक में मिल जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेता है। एक आपको बात याद रखनी है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के हमेशा इक्वल होता है। नोट पॉइंट है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के हमेशा इक्वल होता है। फिर आ जाता है थोड़ा इसके बारे में बताया गया टोटल मोमेंटम, या आप देख लेना, मैं पढ़ा नहीं सकता यार, एग्जाम जो हमारा ये थोड़ा बड़ा हो जाए वीडियो। फिर अपना फॉर्मूला आता है जिस पर हम न्यूमेरिकल हमें सोल्व करने होते हैं। मोमेंटम ऑफ बुलेट मास इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू में होता है अपना मोमेंटम ऑफ गन। देखिए ये इसमें फॉर्मूला नहीं, ये इतना अपना इसके इक्वल होता है, यानी कि मोमेंटम ऑफ बुलेट कभी भी हमेशा मोमेंटम ऑफ गन के इक्वल होता है। फिर अपना फॉर्मूला क्या आता है, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू में होता है मास ऑफ गन इनटू में रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। याद रखना कभी भी अगर हमें रिकॉइल वेलोसिटी, लगभग बार हमें रिकॉइल वेलोसिटी पूछता है तो ये जो बाकी के फॉर्मूले में दिए हुए या वीडियो में दी हुई होती है तो हम रिकॉइल वेलोसिटी आसानी से निकाल सकते हैं। आगे चलते अपना जो ये अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी है और ये चैप्टर में एक्सप्लेन भी किया गया है। तो दोनों काम एक साथ होगी, क्वेश्चन भी है हमारे इन टेक्स्ट में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा भी जाता है। पूछा कि रॉकेट टेकिंग ऑफ फ्रॉम ग्राउंड। देखिए जो हमारा रॉकेट है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर चलती है। पूछा जाता है कि रॉकेट किस पर वर्क करती है, किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर वर्क करती है। अब देखिए ये रॉकेट के बारे में था, अब रॉकेट का डायग्राम देख लेते हैं कैसे वर्क करती है वो। रॉकेट है अपने, ये फोर्स ऑफ रिएक्शन पर वर्क करती है। ये मतलब कि इसके अंदर गैस होती है जिसकी वजह से ये नीचे प्रेशर लगाती है, तो ग्राउंड भी इसे फुल प्रेशर देके ऊपर बढ़ाता है, तब हमारी रॉकेट ऊपर वर्क करती है। फिर अपना अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई इट इज इजियर टू स्टॉप ए टेनिस बॉल देन ए क्रिकेट बॉल मूविंग विद द सेम स्पीड। कहा गया है कि हमारे पास एक टेनिस बॉल है, एक क्रिकेट बॉल है, दोनों एक साथ आती है सेम स्पीड से, लेकिन हमें टेनिस बॉल को रोकना आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है, क्योंकि इट विल बी फाउंड दैट मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप दिस क्रिकेट बॉल। ओके, क्योंकि जो इस क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए मोर फोर्स चाहिए, लेकिन टेनिस बॉल को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ ए कराटे प्लेयर कैन ब्रेक ए पाइल ऑफ टाइल्स विद ए सिंगल ब्लो ऑफ हिज हैंड। यानी कि कोई कराटे प्लेयर है वो एक बार में ही अपने हाथ से टाइल्स को तोड़ देता है। क्यों तोड़ दे, कैसे तोड़ देता है, तो आप आंसर पढ़ सकते हैं। मैं इसे आपको बता नहीं सकता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, हर चैप्टर के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई इट इज डेंजरस टू जंप आउट ऑफ ए मूविंग बस। आप बताइए कि ये एक खतरेमंद क्यों साबित होता है कि हमें कोई चलती बस है उसे कूद जाना हमारे लिए खतरा क्यों है, क्योंकि हुई मूविंग विद द स्पीड ऑफ बस, क्योंकि जो बस है वो हाई स्पीड से चल रही है और हम अचानक से, हमारी बॉडी रेस्ट में रहती है और हम नीचे उतरते हैं, कूदते हैं, तब क्या होता है कि हमारा जो मोशन में हो जाते हैं हम अचानक, और ग्राउंड है वो भी हम पर मोशन लगाता है, तो जिससे क्या होता है कि रेजिस्टेंट है वो ग्राउंड के द्वारा ऑफर्ड किया होता है। मतलब समझा, इजी वे में समझाता हूँ,
हम क्या हमारी बॉडी के रेस्ट में होती है, और जब हम जो हमारी वो बस होती है वो मोशन में होती है, जिसके कारण हम गिरते हैं और डेंजरस होता है हमारे लिए। अगला वाला देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ ए रॉकेट वर्क्स। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे पहले वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो समझ गए होंगे जो हमारी इसमें मेन तो ये है कि रॉकेट हमारी जो कंजर्वेशन और मोमेंटम है उस पर वर्क करती है। इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।